हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। हम लोग आ गए हैं एक बहुत बड़ा तामझाम लेके आप लोग के सामने। एक ऐसा ट्रेडिंग पीसी बिल्ड लेकर आए हैं जिसकी वैल्यू है अराउंड 1 लाख रुपए। अब ऐसा क्या क्या है इस पीसी बिल्ड में, सब चीजों को कवर करेंगे, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के। हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jetlabtechnologies.com पर। आपको सभी के सभी कंपोनेंट्स बढ़िया तरीके से लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर आप कंपोनेंट्स बाय नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो, तो वहां पर आपको कस्टम पीसी बिल्ड एंड प्री बिल्ड पीसीज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने पसंदीदा कंपोनेंट्स को पिक एंड चूज कर अपना ड्रीम पीसी बिल्ड वेबसाइट से ही ऑर्डर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा राइट कंपोनेंट है आपकी नीड के हिसाब से आपके पीसी के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट पर एक ऊपर नंबर दे रखा है, वहां पर भी जा सकते हैं। नहीं तो यहां पर भी मैं ऊपर नंबर दे दूंगा, हमारी टीम से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर देंगे और सपोर्ट कर देंगे, जिससे कि आपका पीसी बिल्डिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्लॉलेस रहे। टॉकिंग अबाउट दिस पीसी बिल्ड, ये ऑर्डर किया है हमारे एक कस्टमर ने जो कि बिलोंग करते हैं नागौर राजस्थान से, और उनका नाम है मिस्टर भंवर। और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसा पीसी बिल्ड चाहिए जिसमें प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही करनी है उनको। और बहुत सारे चार्ट्स चलाने हैं, लंबे चौड़े चार्ट्स होते हैं स्टॉक में, जिनको पता है उनको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। कि लंबे लंबे चार्ट्स होते हैं तो मल्टी स्क्रीन के बजाय एक बड़ी स्क्रीन प्रेफर करते हैं कुछ लोग, कि भाई हम 4 स्क्रीन लगा रहे हैं, इससे बेटर है कि हम बड़ी 2 स्क्रीन लगा लें और उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। एलजी के मॉनिटर्स में ऑप्शन होता है वैसे वाला। तो यहां पर जैसे कि मैं बता चुका हूं, हमने 2 एलजी के बड़े बड़े मॉनिटर्स बताए हैं जो कि हैं 34 इंच 1080p लेवल के मॉनिटर्स। इन दोनों ही मॉनिटर्स की वैल्यू अराउंड 25,000 रुपीज ईच है, मतलब 25,000 का ये और 25,000 का ये। एंड बाकी जो पीसी बिल्ड है वो अराउंड 51 या 52,000 की रेंज में है। अब इसके अलावा पीसी बिल्ड जो है वो कौन सा हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है इंटेल का i5 12400F प्रोसेसर, जो कि एक इंटेल का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, जिसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने के लिए मिलते हैं। F वेरिएंट का प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। मतलब बिना ग्राफिक कार्ड के विद द F वेरिएंट्स आपको डिस्प्ले तक नहीं मिलेगा। चाहे आप एक मॉनिटर लगा रहे हो 34 इंच का, चाहे आप एक मॉनिटर लगा रहे हो 10 इंच का, डिस्प्ले नहीं मिलेगा। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द मॉनिटर्स एंड द नंबर ऑफ मॉनिटर्स, आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा डिस्प्ले लेने के। ग्राफिक कार्ड के लिए गाइस वी हैव गॉन विद द Asus GT730, 4 HDMI पोर्ट वाला ग्राफिक कार्ड है, 2 GB वेरिएंट है, बट एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो आपको 4 HDMI पोर्ट्स के साथ आता है। तो ये जो दोनों जो मॉनिटर्स थे हम लोग 1080p पर चला रहे हैं, तो एक GT730 जो 4 HDMI पोर्ट वाला थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, अराउंड 11,500 की रेंज में आता है, बट इन दोनों ही मॉनिटर्स को वो अच्छी तरह से संभाल लेगा। अब रैम के लिए टोटल हम लोगों ने 16 GB रैम लगाई है, जो कि हमारे लगाई है T-Force Vulcan Z। 8 GB की 2 स्टिक्स लगाई हैं, क्लॉक्ड एट 3200 मेगाहर्ट्ज। अब चाहे तो कस्टमर कल को रैम बढ़ा भी सकते हैं, बट फिलहाल के लिए टोटल 16 GB ही रैम लगाई है। इसके अलावा अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं, तो हम लोगों ने ऐसा मदरबोर्ड लगाया है जिसमें कल को वो एक i7 प्रोसेसर अपग्रेड भी कर सके। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूं MSI के Pro B660MA वाईफाई मदरबोर्ड के साथ, जिसमें अपने साथ ही 4 डिस्प्ले ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 2 HDMI के फॉर्म में होते हैं और 2 DP पोर्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हो, इस मदरबोर्ड में आपको 4 डिस्प्ले ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टोरेजेस की, तो स्टोरेज के लिए हम लोग जा रहे हैं क्रूशल की P3 500 GB Gen 3 NVMe SSD के साथ, जो कि इसके बूटिंग स्पीड्स एंड ट्रांसफर स्पीड्स को बहुत ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट बना देंगे। पावर सप्लाई के लिए वी हैव गॉन विद द Antec 550 वाट ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई। ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जो 5 साल की वारंटी के साथ आती है। जी हाँ गाइस, 3+2 इयर्स की वारंटी इस पावर सप्लाई के साथ मिलती है, जो कि हम लोग इस पीसी बिल्ड में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लें कैबिनेट की, तो दिस इज द सर्कल गेमिंग X1, जो कि एक 4 फैन ARGB कैबिनेट है। मेरे हिसाब से अंडर 3000 आने वाली काफी अच्छी कैबिनेट है, जो कि आपको 4 ARGB मदरबोर्ड सिंक फैंस के साथ देखने के लिए मिल जाती है। तो ऑन दिस नोट, पूरा पीसी बिल्ड जो है दिस इज अराउंड 1,03,000 रुपीज, जो कि अब शिप होगा नागौर राजस्थान के लिए। हमारे दिल्ली में स्टोर है, तो अब जल्दी सब कुछ पैक करेंगे एंड शिप करेंगे कस्टमर के लिए। सारी की सारी टेस्टिंग हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। फिलहाल के लिए कोई भी एयर कूलर नहीं लगाया क्योंकि जरूरत नहीं थी। 60-70 डिग्रीज तक मतलब लोड के अंदर भी टेम्परेचर्स मेंटेन कर रहा था इंटेल का स्टॉक कूलर, तो हमें नहीं लगा कि इस पूरे सेटअप के साथ एक डेडिकेटेड आफ्टर मार्केट एयर कूलर की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, तो अब आप एक बार नजर लगा लो। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसा ही सेटअप करो कि एक इधर एक इधर,
आप अपनी नीड के हिसाब से इनको ऊपर नीचे एक एक्सटर्नल स्टैंड लगाकर भी सेटअप कर सकते हो, इनको साइड बाय साइड भी सेटअप कर सकते हो। ये तो हमने फ्रेम में लाने के लिए किसी तरह से ट्राई किया है कि भाई इतने बड़े बड़े 34-34 इंच के 2 मॉनिटर और एक पीसी हमारा फ्रेम में आ जाए, तो हम लोगों ने ऐसे रखा है। तो ऑन दिस नोट गाइज, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम लोग ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं और आपका पीसी बिल्डिंग एक्सपीरियंस इजी बनाने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। इसी साथ गाइज, मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। मैं आपसे मिलता हूं अगली बार।